हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हम प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। उसी क्वेश्चन आंसर्स में अगला क्वेश्चन है, तुम फटा जूता बड़े ठाठ की से पहने हो। मैं फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह की नहीं खिंचाऊँ, लेखक ने इसी फ़ोटो खिंचवाने से क्यों मना किया। इसका उत्तर है कि मुंशी प्रेमचंद को जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, अर्थाभाव से गुजरना पड़ा, परंतु वे दिखावे की प्रवृत्ति से ग्रस्त नहीं रहे। वे यथार्थ को स्वीकार करने वाले थे और अंदर से जैसे थे बाहर भी वैसे ही दिखते थे। इसी से उन्होंने फटे जूतों में फ़ोटो खिंचा ली, लेकिन लेखक ऐसी फ़ोटो नहीं खिंचवाता, क्योंकि इससे हीन भावना एवं व्यक्तित्व में कमी नज़र आती है। लेखक वर्तमान समाज के अनुसार दिखावा पसंद एवं फैशन परस्त होने से उस दशा में फ़ोटो नहीं खिंचा सकता। प्रेमचंद, अगला प्रश्न है, प्रेमचंद सहज जीवन में विश्वास रखते हैं, पठित पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। इसका उत्तर है कि प्रेमचंद दिखावा पसंद स्वभाव के नहीं थे। इसी कारण वे अंदर और बाहर की वेशभूषा या पहनावे में अंतर नहीं करते थे। वे अपनी आर्थिक कमजोरी, फटेहाली और दुर्दशा को छिपाना नहीं चाहते थे। साथ ही वे कोरे दिखावे से दूर रहना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने फ़ोटो खिंचवाते समय बनावटी वेशभूषा धारण करने का प्रयास नहीं किया। वस्तुतः वे सहज एवं सादा जीवन में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की वेशभूषा का वर्णन पठित पाठ के आधार पर कीजिए। इसका उत्तर है कि मुंशी प्रेमचंद यद्यपि कलम के धनी थे, दूरदर्शी विचारों से मंडित थे, परंतु वे दिखावे की बजाय सहज जीवन तथा साधारण देहातियों की भांति साधारण जीवन जीते थे। प्रबुद्ध एवं प्रसिद्ध साहित्यकार होने से उनमें जरा भी घमंड नहीं था, थोड़ा भी आडंबर नहीं था। वे साधारण धोती कुर्ता पहनते थे और उनके एकदम साधारण से एवं फटे जूते को देखकर उनकी सादी वेशभूषा और साधारण जीवन का परिचय मिलता है कि वह अपने जीवन में सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाले व्यक्ति थे, बिल्कुल सादगी भरा जीवन जीते थे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर पर्दे के महत्व पर लेखक और प्रेमचंद की विचारधारा में अंतर बताइए। इसका उत्तर है कि प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि लोग अपने जीवन के कमज़ोर पक्ष पर या अपनी बुराइयों पर पर्दा डालकर जीना चाहते हैं। इसी कारण गरीबी एवं फटेहाली में भी लोग सुंदर वेशभूषा में फ़ोटो खिंचवाने का पूरा प्रयास करते हैं। लेखक का विचार है कि जीवन में अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालना ज़रूरी है, परंतु प्रेमचंद का मानना था कि जैसे वास्तविक स्थिति हो, हमें उसे वैसा ही दिखाओ। जीवन में पर्दा डालकर अपने चरित्र को मत गिराओ। इस प्रकार पर्दे के महत्व को लेखक और प्रेमचंद के विचारों में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सभी नदियाँ पहाड़ी थोड़े ही तोड़ती है। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है कि लेखक ने व्यंग्य रूप में कहा है कि समाज के विकास में अनेक कुरीतियाँ, अनेक चुनौतियाँ बाधक बनती है और उन चुनौतियों एवं बाधाओं से हर कोई नहीं जूझता है। अनेक लेखक अपने आसपास की समस्याओं से बचकर चला करते हैं,
समाज की बुराइयों को दूर करने का जरा भी प्रयास नहीं करते हैं। परंतु प्रेमचंद ऐसे नहीं थे। उन्होंने अपने समय की अनेक चुनौतियों को तोड़ने या ठोकर मारने का पूरा प्रयास अपने लेखन कर्म से किया और इस विशेषता से वे अन्यतम साहित्यकार थे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद फोटो में मुस्कुराकर क्या व्यंग्य कर रहे हैं? पठित पाठ के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर है कि प्रेमचंद फोटो में मुस्कुराकर लेखक पर यह व्यंग्य कर रहे हैं कि तुम अंगुली को सुरक्षित रखकर तलुआ घिसाए चल रहे हो, ऊपर से दिखावा कर अंदर के दर्द को छिपाने का प्रयास कर रहे हो। ऐसा करना कदापि ठीक नहीं है। समाज के द्वारा प्रदत्त दुख दर्द एवं अभावग्रस्त जीवन के यथार्थ को खुलकर प्रकट करना चाहिए और उसे छिपाना तो कायरता कहलाती है और हम कायर नहीं हैं। कोरा दिखावा है और आत्मबल की कमी की पहचान है। इसीलिए यथार्थ का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहो। प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग्य निबंध में हिंदी के लेखकों पर क्या व्यंग्य किया गया है? इसका उत्तर है कि प्रस्तुत व्यंग्य निबंध में हिंदी के लेखकों की दयनीय दशा पर व्यंग्य किया गया है। हिंदी के लेखक समाज की अनेक बुराइयों पर लिखते रहते हैं, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति सदा कमज़ोर रहती है और उन्हें समाज में सम्मान तो मिलता है, परंतु उनका शोषण भी खूब होता है। वे अपनी कमजोरी छुपाने का प्रयास भी करते हैं और ऊपर से दिखावा भी करते हैं। लेखक स्वयं कहता है कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, परंतु प्रेमचंद की तरह बुराइयों पर ठोकर मारने की क्षमता हिंदी लेखकों में उतनी प्रखर नहीं है जितनी कि प्रेमचंद में है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग्य निबंध से युवाओं को क्या शिक्षा दी गई है? इसका उत्तर है कि प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग्य निबंध से युवाओं को यह शिक्षा दी गई है कि वे कोरे दिखावे की प्रवृत्ति, फैशन परस्ती और बनाव श्रृंगार या आडंबरों से दूर रहें। वे प्रेमचंद की तरह सादा जीवन और उच्च विचार अपनाएं, समाज की भलाई के लिए संघर्ष करें, शोषित उत्पीड़न का विरोध करें तथा जीवन में मानवीय आदर्शों को उतारें और आज के युवा बनावटी जीवन जीने की आदत छोड़ें और सादगी भरा जीवन जीना सीखें। अगला प्रश्न है, तुम भी जूते और टोपी की आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। इस कथन का आशय प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इस कथन का आशय यह है कि टोपी सिर पर धारण की जाती है, उसे सम्मान दिया जाता है, जबकि जूते पैरों में पहने जाते हैं। सम्मान की दृष्टि से टोपी का मूल्य अधिक होना चाहिए, परंतु टोपी सस्ती एवं जूता अधिक मूल्य का होता है। मुंशी प्रेमचंद उच्च कोटि के साहित्यकार और सम्मानित लेखक थे, परंतु अपने आर्थिक दुर्दशा के कारण मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में विवश थे। वे अपने जीवन की इस विडंबना से ग्रस्त थे और अच्छा जूता पहनने में शायद समर्थ नहीं थे। अगला प्रश्न है, लेखक ने प्रेमचंद को मेरे साहित्यिक पुरखे क्यों कहा है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है कि लेखक ने प्रेमचंद को मेरे साहित्यिक पुरखे इसलिए कहा है कि प्रेमचंद ने
हिंदी कहानी एवं उपन्यास विधा में नई शैली शिल्प का प्रवर्तन किया है। उन्होंने आम जनता से पात्र लिए तथा उस समय को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थितियों का यथार्थ चित्रण किया है। इन विशेषताओं के कारण प्रेमचंद अपने युग में ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य में सर्वोत्तम स्थान रखते हैं और हिंदी गद्य तथा हिंदी भाषा को समृद्ध करने में बेजोड़ एवं अग्रणी लेखक माने जाते हैं। सारे प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में कर लें। कल अगला पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।